लाडो चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम पायल था। एक दिन जब लाडो चिड़िया भोजन ढूंढने जा रही थी तो उसे रास्ते में कबूतर भैया मिलते हैं। अरे लाडो बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। वह तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने पायल की शादी के बारे में कुछ सोचा है? हाँ कबूतर भैया, दिन भर इसी चिंता में रहती हूँ कि पायल की शादी कैसे होगी। लाडो बहन, मेरी नजर में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? वह तो ठीक है कबूतर भैया, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी मेरे बराबर वाले पीपल के पेड़ पर रहने वाली मोनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने पूरा घर ही मांग लिया। मैं ये सब कहाँ से लाऊंगी? लाडो बहन, आप उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है कबूतर भैया, जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन बाद लाडो चिड़िया अपनी बेटी की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपने ससुराल जाती है। वहाँ उसकी सास गोरी बहुत तेज होती है। सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी, इसके बाद मेरे लिए भोजन भी लाना होगा। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। और हाँ, ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं, सीधे भोजन लेकर घर आ जाना। पायल रोज अपनी और अपने सास के लिए जंगल से भोजन ढूंढ के लाती और घर का सारा काम भी करती, पर उसकी सास गोरी उसे हमेशा ताने देती रहती। इधर लाडो भी अपनी बेटी पायल को याद कर रही थी। पायल को गए बहुत दिन हो गए हैं, मुझे उससे एक बार मिलाना चाहिए। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। यह सोचकर लाडो पायल के ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते गोरी बहन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। पायल से मिलने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए मैं उससे मिलने चली आई, पर वो कहीं नजर नहीं आ रही। लाडो बहन, बाहर घूमने गई है आपकी बेटी। किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पे तरस खा के बिना दहेज की शादी की थी, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती, मुझसे तो उड़ा नहीं जाता। वो मेरे लिए दाना लेने गई है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। पता नहीं क्या सिखा के भेजा है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ पायल आ जाती है। अपनी मम्मा को देखकर वो रोने लगती है। बेटी, तू ठीक तो है ना? रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। पायल बेटी, तू तो बहुत कमजोर हो गई है। गोरी बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिनों के लिए घर ले जाऊं। हाँ हाँ, ले जाओ। वैसे भी ये यहाँ करती ही क्या है, सारा दिन बस इधर से उधर घूमती ही रहती है। लाडो बिना कुछ बोले पायल को अपने साथ घर ले आती है। घर आकर पायल बहुत रोती है। मम्मा, वो बहुत बुरे हैं। वो मुझसे बस सारा दिन काम ही करवाते रहते हैं और मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। यह सुनकर लाडो चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसी समय कबूतर भैया के पास जाती है। अरे लाडो बहन, बहुत दिन बाद आई हो, सब ठीक तो है? कबूतर भैया, आपने कहाँ फंसा दिया मेरी बेटी को? उसकी तो किस्मत ही फूट गई। उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं। मैं उसे अपने साथ घर ले आई हूँ। यह क्या कह रही हो लाडो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। फिर कबूतर भैया पायल के ससुराल पहुँच जाते हैं। गोरी बहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप पायल बेटी को परेशान करते हो, आपको शर्म नहीं आती? खुद तो घर में सारा दिन बैठी रहती हो और पायल बेटी से काम करवाती हो। यह सुनकर गोरी गुस्सा हो जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी शिकायत करो। यह कहकर गोरी पायल को पीटने लगती है। मम्मा, मम्मा बचाओ मुझे मम्मा। रुको गोरी, रुको, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से करूँगा। यह सुनते ही गोरी रुक जाती है। चलो पायल बेटी, इसकी शिकायत तो हम जंगल के राजा से करेंगे। फिर सब जंगल के राजा के पास इसकी शिकायत करने जाते हैं। फिर पायल जंगल के राजा को रोते हुए सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो पायल बेटी, मैं उन्हें अभी सबक सिखाता हूँ। फिर चील राजा गोरी और उसके बेटे को जेल में डाल देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर पायल जंगल के राजा चील के पास जाती है।
महाराज, मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मुझे लगता है अब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया होगा। ठीक है पायल बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे पूरी जरूर करूँगा। फिर राजा जी गौरी और उसके बेटे को छोड़ देते हैं। देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, तुम इसे मारते थे फिर भी ये तुम्हें बचाने आ गई। बहू, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप बड़ी हो, आप मुझसे माफी मत मांगिए। गौरी को उसके किए पर बहुत पछतावा होता है। वो पायल को अपने साथ घर ले जाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।